और सभी का स्वागत है। सभी सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को सीने के पास ले आए। सबसे पहले प्रार्थना करेंगे, आंखें बंद। ओम का उच्चारण। उच्चारण ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम हरि ओम। दोनों हथेलियों को आपस में अच्छे से रब करेंगे। अच्छे से रब करें और अच्छे से गर्म करें। हथेलियों को अपनी आंखों पर लगाएं। सबसे पहले हम नेक मूवमेंट करेंगे, बॉडी को वार्म अप करेंगे। नेक को ऊपर लेके जाएंगे, इनहेल, और नेक को नीचे लेकर आएंगे, एक्सहेल। स्टार्ट। 1 इनहेल एक्सहेल करते रहे। 1 2 3 नेक को ऊपर लेकर जाएंगे, नेक के डाउन, एक्सहेल। 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक की दूसरी रोटेशन स्टार्ट करेंगे, साइड टू साइड, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। सेंटर। इनहेल करते हुए राइट साइड मूव करें, एक्सहेल, लेफ्ट साइड। इनहेल, एक्सहेल, एक्सहेल, सेंटर। इनहेल, एक्सहेल, साइड, सेंटर। इनहेल, एक्सहेल, साइड, सेंटर। इनहेल, एक्सहेल, साइड। 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। थोड़ा सा पैरों को खोल लें, दोनों हाथों को इस तरह से लेकर आएंगे। पूरा 1 मिनट तक इस तरह से करते रहेंगे, इनहेल एक्सहेल के साथ। अपने हाथों को लगातार चलाते रहें, इनहेल एक्सहेल करते रहें। जिनकी मूवमेंट कम है वो धीरे धीरे चलाते रहेंगे। प्रॉपर इनहेल एक्सहेल करते रहेंगे। अच्छे से श्वास भरते और छोड़ते रहें, लगातार चलते रहें। करते जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 करते जाएं।
राधे राधे मैम। करते जाएं करते जाएं करते जाएं। वेरी गुड, रिलैक्स। दोनों हाथ कमर पर रखें, डीप श्वास लें, एक्सेल करें, फिर से डीप श्वास, एक्सेल अगेन। अब हम जंपिंग जैक स्टाइल करेंगे, अपनी अपनी जगह पर खड़े होते हुए ऊपर जाएंगे हाथ, इनहेल, नीचे आएंगे एक्सेल। ट्वेंटी टाइम करेंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अगेन डीप इनहेल एंड एक्सेल 5 टाइम। श्वास भरेंगे, एक्सेल, फिर से श्वास भरें, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, श्वास भरें, एक्सेल। चलिए हैंड की एक्सरसाइज करेंगे, हाथों की ऊपर लेके जाएंगे, इनहेल, एक्सेल। पूरी वार्म अप एक्सरसाइज करने के बाद एक्सरसाइज करना आसान हो जाता है। करते रहें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हैंड्स वर्कआउट करते रहे। 1 2 3 4 5 6 करते जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। दोनों हाथों को मुट्ठी बनाकर इस तरह से बेंड कर लें, एल्बो बेंड। चेस्ट और हार्ट के लिए हाथों को शोल्डर लाइन में लेकर आए, नेक अप एंड वापस एक्सेल। करते जाए। 1। जितना अच्छा इनहेल करेंगे उतनी बॉडी जल्दी खुलेगी। करते जाए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। होल्ड करेंगे और नेक को ऊपर कर देंगे। होल्ड, आंखें खुली रखेंगे ऊपर। 10 9 8 7। आ रहे स्ट्रेच को फील करेंगे, आंखें खुली रखें। 5 4 3 2। स्लोली स्लोली कम बैक, जैसे गए थे वैसे वापस। डीप इनहेला, एक्सेला। अपने पैरों को पास ले आए, ताड़ासन बनाएंगे। दोनों हाथों को इंटरलॉक करें, अच्छे से खींच दे, बाइसेप्स अंदर की ओर, और दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं। श्वास भरते हुए हील को उठाएंगे, पूरी तरह से बॉडी को स्ट्रेच करें और स्लोली स्लोली धीरे धीरे नीचे ले आए, डाउन। अपने हाथों को पलटाकर सर के ऊपर रख लें। फिर से श्वास भरते हुए 2। बैलेंस बनाने का प्रयास करें, डाउन। 3 से 4 सेकंड रोकने का प्रयास करेंगे, डाउन। 4 डाउन। 5। हमारी हाइट बढ़ाने में, कमर दर्द को ठीक रखने के लिए, बॉडी पोस्चर को ठीक रखने के लिए, ताड़ासन अभ्यास एकाग्रता को बनाने के लिए 7 8। पीछे पूरी तरह से
करेंगे 10 में, 10 सेकंड होल्ड, बैलेंस बनाए रखें। लुक फ्रंट, सामने की ओर देखते रहें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3। हाथों को नीचे ना लाएं। मैं साइड से दिखा रही हूँ, थोड़ा सा शोल्डर खींचे, इस तरह से कंधों को पीछे की ओर खींचे। इनहेल और एक्सेल करते हुए अपनी मिडल बैक को पुश करते जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स, स्लोली स्लोली कम बैक। दोनों हाथ फिर से कमर पर रखें, श्वास भरें, डीप श्वास, गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ दें। फिर से भरें और छोड़ दें। दोनों पैरों में बॉडी जितना गैप लेकर आए। दोनों हाथों को फिर से इंटरलॉक करें और फिर से दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं। अब हील नहीं उठानी है, श्वास भरेंगे। श्वास छोड़ते हुए राइट साइड बेंड हो जाएंगे, बॉडी को बेंड करेंगे। प्रिय ताड़ासन, रुकेंगे यहाँ, हाथों में इक्वल गैप रखेंगे, सामने देखेंगे। जितना आपकी बॉडी इजी बेंड करे उतना ही करें और धीरे धीरे वापस आए। श्वास भरते हुए वापस, फिर से श्वास अच्छे से भरें। एक्सेल करते हुए लेफ्ट साइड बेंड कर जाएं। वही सेम टू सेम, जितना आपसे बेंड हो सके उतना बेंड। स्लोली स्लोली कम बैक। 2 से 3 सेकंड रुकने का प्रयास जरूर करें। श्वास भरें अगेन, एक्सेल, साइड, स्लोली स्लोली डाउन। सुई जितना अपने आप को बेंड करते रहें, सामने देखें और साइड में आ रहे स्ट्रेच को फील करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे सीधे हो जाएं और अब दूसरी साइड बेंड करेंगे। स्लोली स्लोली डाउन, फिर से धीरे धीरे आप सेंटर में आएंगे। श्वास भरें, फिर राइट साइड बेंड हो जाए। स्लोली स्लोली हाथों के गैप को मेंटेन रखें, सीधा एकदम। फिर धीरे धीरे वापस करते रहें। फिर लेफ्ट साइड बैंड, थोड़ा सा रुकने का प्रयास, तभी आप स्ट्रेचिंग को फील कर पाएंगे। चलिए, 4, राइट साइड बैंड, स्लोली स्लोली कम बैक, वापस। फिर से 4, लेफ्ट साइड बैंड, स्लोली स्लोली कम बैक। एक बार इनहेल करें, एक्सहेल करें, श्वास भरें, छोड़ें। अब हम होल्ड करेंगे साइड टू साइड। फिर से अपने हाथों को सीधा ताने, श्वास भरें, राइट साइड बेंड करें, होल्ड करें। 5, 4, 3, 2, 1 और धीरे धीरे फिर प्रयास करें। जैसे जाते हैं वैसे ही योगाभ्यास में वापस आते हैं। इनहेल करें, एक्सहेल करें, साइड लेफ्ट साइड होल्ड 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। स्लोली स्लोली कम डाउन। धीरे धीरे हाथों को नीचे ले आए, फिर से श्वास भरें और छोड़ें। अब हमें थोड़ा सा इंजन दौड़ की तरह, थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं, स्लो भी कर सकते हैं। दोनों हाथों को शोल्डर पर ले आए, अपने पैरों को पटक पर टच करें, लाइक दिस। इस इंजन दौड़ को आप थोड़ा स्लो भी कर सकते हैं, फास्ट भी कर सकते हैं, और जो जितना अभ्यास अच्छे से कर पाए उस तरह से करें। जितनी आपकी बॉडी में समर्थता है उतनी करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. Deep inhale, exhale. Deep inhale, exhale.
पैरों में बॉडी जितना गैप, दोनों हाथ कमर पर लगाएं। इस तरह से एल शेप लेकर अंगूठा पीछे और दो चारों उंगलियां साइड। अपनी एल्बो को बेंड करें, इस तरह से पीछे की ओर पुश कर दें। नेक को ऊपर खींचते हुए बैक बेंड करें। आंखें खुली रहेंगी, एल्बो को अंदर खींचते रहें और बैक बेंड करते रहें। होल्ड करें, होल्ड, रिलैक्स, कम बैक स्लोली। इसे हम 3 से 4 बार करेंगे। देखिए, एल्बो को पहले बेंड करें, फिर चेस्ट को थोड़ा सा खींचते हुए और नेक को खींचते हुए बैक बेंड कर दें धीरे धीरे और स्लोली स्लोली कम बैक। श्वास भरते हुए बैक बेंड करेंगे, एक्सेल करते हुए वापस। चलिए फिर से अभ्यास स्टार्ट और रिलैक्स। फिर से एल्बो को प्रेस करते हुए झुकेंगे और स्लोली स्लोली वापस। डीप इनहेल, एक्सहेल। सभी सोचते हैं कि हम योग के द्वारा अपने वेट को भी कम करें, तो उसी तरह का अभ्यास भी करेंगे, पर इनहेल एक्सहेल के साथ करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, इनहेल और अपनी घुटने को बेंड करते हुए ऊपर लाएंगे। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब आराम आराम से करेंगे तो अच्छा होगा, फास्ट करेंगे तो थकेंगे और स्लो स्लो में पसीना भी अच्छा आएगा और अच्छा आसन हो जाए। यस, करते रहें। 8, 9, 10। प्रयास करें कि आपका घुटना चेस्ट तक आए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सूर्य नमस्कार का दूसरा और तीसरा अभ्यास हमारे पेट को कम करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। थोड़ा सा पैरों में गैप बना लें, जिससे आपकी बैक बेंडिंग अच्छी हो जाए और फॉरवर्ड बेंडिंग भी अच्छी हो जाए। दोनों हाथ सामने लेकर आए, श्वास भरेंगे धीरे 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 धीरे। कमर, गर्दन और हाथ एक साथ झुका दें और स्लोली स्लोली वापस एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड बेंड की तरफ आए। इस अभ्यास को हम 20 बार करेंगे धीरे धीरे। बैक बेंड, फॉरवर्ड बेंड। जब आप श्वास भरें, बैक को पीछे बैक बेंड करें, पीछे की ओर ले जाएं और एक्सेल करें तो आगे की ओर पूरी बॉडी को लेकर आए। इनहेल करते हुए बैक बेंड, एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड बेंड करते जाएं। बहुत ही सुंदर अभ्यास बना रहे हैं हम सभी। श्वास भरते हुए पीछे, एक्सेल करते हुए आगे की ओर। फिर से इनहेल करते हुए बैक बेंड, एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड बेंड। बढ़िया सुंदर अभ्यास करते जाएं। इन अभ्यासों को जोड़ेंगे, वार्म अप एक्सरसाइज भी हो जाती है, साथ के साथ कार्डियो एक्सरसाइज भी हमारी हो जाती है। करते चले जाएं। और जिनकी कमर में दर्द रहता है वो फॉरवर्ड बेंड इतना ही करें, वो आगे की ओर ज्यादा ना आए। जिनसे प्रॉपर हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, वो अच्छे से बैक बेंड करें और फॉरवर्ड अच्छे से करें। और जो बिल्कुल धीरे धीरे कर सकते हैं, जितनी बॉडी में आपकी लचक है उसके हिसाब से आगे और पीछे जाए। बढ़िया। डीप इनहेल, एक्सहेल, डीप इनहेल, एक्सहेल। दोनों हाथों को इस तरह से लिया है, इस तरह से हाथों को चलाना है। फिर से बीच में एक वार्म अप एक्सरसाइज डाल दें जिससे पसीना अच्छा आए और पैरों को भी चला। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। हमें आधा घंटा मिले, आधा घंटे में
पसीना निकालना और टॉक्सिन्स बाहर निकालना अच्छी बात, जिससे जितना हो पाए उतना करें। 10 पैर उठा पाए 10 करें, 20 उठा पाए 20 करें, करते जाओ। 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 करते जाओ। 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। दोनों पैरों को समानांतर त्रिकोण आसन के लिए खोलें, दोनों हाथों को सामने लाएंगे, इनहेल करेंगे, एक्सहेल करते हुए राइट साइड बेंड करेंगे और अब ऊपर की ओर देखेंगे, हथेली की ओर। थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, जहां तक आप साइड में टच कर सकते हैं करें, फिर धीरे धीरे वापस आए, श्वास भरें अच्छे से, एक्सहेल करें, लेफ्ट साइड ऊपर की ओर देखें, हथेली की ओर देखना है, फिर से वापस आए, फिर राइट साइड बेंड करें, फिर सेंटर में आए। अभ्यास के लिए पूरा समय लें। 4 नीचे और जा सकते हैं तो झुकते रहेंगे, एरिया को ना हिलाएं। सेंटर में आए, इनहेल करें, एक्सहेल 5, वापिस 6, वापिस। आप और भी नीचे जाने का प्रयास कर सकते हैं अगर जा सकते हैं तो। ये शोल्डर लाइन बनाकर रखें, वेरी गुड। 7 पोस्चर का मेन ध्यान रखें हर आसन में। वापिस 9 पर होल्ड करेंगे अपने आसन को और ऊपर की ओर देखने का प्रयास। होल्ड 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। सेंटर आए, इनहेल। हर एक्सरसाइज को दोनों साइड से करना बहुत जरूरी है। ऊपर की ओर देखें फिर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, डीप इनहेल, एक्सहेल। लेग्स को इतना ही खोल कर रखें, दोनों हाथ सामने। नाउ वी डू कटी चक्रासन। दोनों हाथ इस तरह से और अपने दोनों हाथों को लपेटना है, ट्विस्ट करना दोनों। सेंटर इनहेल, एक्सहेल साइड ट्विस्ट, फुल बॉडी ट्विस्ट अच्छे से। 1 2 3 4। जितना अच्छा इनहेल एक्सहेल करेंगे उतनी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, हार्मोन्स अच्छे से सिक्रेट्स होंगे। करते जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब 2 हमने साइड के अभ्यास करें, 2 फ्रंट के करें। अब हम करने जा रहे हैं लेग्स मूवमेंट। डीप इनहेला, एक्सहेला। दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे नमस्कार मुद्रा में। जो दोनों पैर पास पास ला सकते हैं ठीक है, जो नहीं ला सकते तो बॉडी जितना गैप बनाएं जिससे नीचे बैठा जाता है। धीरे 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 नीचे बैठेंगे, उत्कट आसना है। स्लोली स्लोली डाउन और फिर धीरे धीरे ऊपर आते। श्वास भरेंगे, एक्सहेल स्लोली स्लोली डाउन। जितना आप बैठ पाए बढ़िया, हल्का सा रुके और फिर स्लोली स्लोली अप। 2 3। जितनी देर रुक पाए इजी उतना अच्छा। 4 5 6 7
8। ये जो मैं अभ्यास करवा रही हूँ ये सभी के लिए है। 9, 10 पर अब होल्ड करें, सामने देखते रहें, धीरे धीरे नीचे आए, होल्ड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। इला एक्सिस। जंघा शक्ति विकासक क्रिया करेंगे। दोनों पैरों को पहले मिला दें और फिर खिला दें। एडी से एडी टच, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में और सामने में। अब हमें क्या करना है, नीचे जाना है, धीरे धीरे। इनहेल, एक्सेल, स्लोली स्लोली जितना आप जाएंगे सामने देखते रहें, बिल्कुल धीरे धीरे स्टैंडिंग पोस्चर में, धीरे 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 नीचे एंड स्लोली स्लोली वापस। इनहेल, 2, 3। अपने अभ्यास को सुंदर बनाएं। 4, 5, 6, 7, 8, 9। वेरी गुड। अब जो होल्ड कर सके ठीक, जो नहीं कर सके कोई बात नहीं। होल्ड 10 पर होल्ड करेंगे। जंघा शक्ति विकासक क्रिया, बॉडी को स्ट्रेट रखेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। स्लोली स्लोली कम बैक एंड रिलैक्स। 2 अभ्यास, बैलेंसिंग अभ्यास। Now we do tree posture. अपने राइट पैर को उठाकर अपने लेफ्ट पैर के साइड में रख दें ऐसे। धीरे धीरे अपने हाथों को सीधा और ऊपर ले जाएं। 5 सेकंड रुक सकते हैं तो 5 सेकंड, 10 सेकंड रुक सकते हैं तो 10 सेकंड। अभ्यास को धीरे धीरे बैलेंस बनाने का, एकाग्रता के लिए, कंसंट्रेशन के लिए, स्थिरता के लिए और स्लोली स्लोली करता है। अब दूसरी साइड से अपने लेफ्ट लेग को राइट थाइस पर लगाएं। आपका अभ्यास यहाँ से भी शुरू हो सकता है। बैलेंसिंग के लिए करते करते अभ्यास को ऊपर तक लेकर आए और होल्ड करने का प्रयास करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। स्लोली स्लोली कम बैक। एक अभ्यास और करेंगे, नटराज पोस्चर। अपने पैर को इस तरह से लेकर बैलेंसिंग में यूज करें। आप इस तरह से भी कर सकते हैं और दोनों हाथ नमस्कार करें। होल्ड करें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चेंज करेंगे लेग को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अब हम लोग लगभग 100 कदम बैक स्टेप चलेंगे, ऐसे उल्टा उल्टा चलेंगे। आप इसे ठंडी घास पर भी चल सकते हैं, बहुत ही फायदा होता है। बैक स्टेप चलेंगे, चलते जाएं, चलते जाएं, चलते जाएं। 100 स्टेप करेंगे लगभग, और दिन में 15 मिनट करें तो बहुत अच्छी बात। घुटनों के लिए भी विशेषकर लाभदायक है। करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। लगभग 100 स्टेप चलेंगे। बहुत ही अच्छा अभ्यास।
करते जाएं। करते जाएं, करते जाएं। बहुत अच्छा अभ्यास करते जाएं। बढ़िया। रिलैक्स। ये थे हमारे स्टैंडिंग अभ्यास। अब हम बैठकर अभ्यास करेंगे। सबसे पहले अभ्यास हम बटरफ्लाई से स्टार्ट करेंगे, हाफ बटरफ्लाई से। सभी बैठ जाएं। पैर को सीधा रखेंगे, राइट पैर को इस तरह से बेंड कर आधा अर्ध तितली आसन, हाफ बटरफ्लाई को। अब इस तरह से नहीं आना किसी को आगे, इससे कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। हमें बिल्कुल स्ट्रेट बैठते हुए, कमर गर्दन सीधी करते हुए अपने पैरों को, घुटनों को नीचे की ओर करें। लगभग 20-30 तो जरूर करें और इसे नीचे टच करने का प्रयास करते चले जाएं। करते जाएं, करते जाएं। 20 हो जाने के बाद दूसरी लेग्स को इस तरह से मूव करें। करते जाओ, करते जाओ। जिसकी जितनी फ्लेक्सिबिलिटी है उतना उसे पुश करते जाए, पर बैक नेक स्ट्रेट रखेंगे। अपने इस पंजे को भी आपने स्ट्रेट रखना है, इस तरह से गिरने नहीं देना है। पेल्विक रीजन को खोलता है और काफी सारी प्रॉब्लम को ठीक करता है। जेनाइटल प्रॉब्लम को ठीक करती है बटरफ्लाई। करते जाएं। ट्वेंटी होने के बाद एक लेग मूवमेंट और देंगे पेल्विक एरिया के लिए। इस तरह से अपने हाथ से एटी पकड़े और घुटना, जिसे इतना भी होता है इतना भी करें, इतना होता है इतना करें, जितना होता है उतना करें। अपने श्रोणी प्रदेश के लिए, पेल्विक रीजन के लिए इसे करेंगे। अभ्यास को ज्यादा ना करें, 10-10, 20-20 रैप से, चक्र से इन्हें बढ़ाते रहें। पर जो पैर सीधा है उसे बिल्कुल सीधा रखें। लेग चेंज कर दें, 20-20 करें। बढ़िया। अब दोनों पैरों को मिलाकर फुल बटरफ्लाई। डेली हम लोग 200 करते हैं, आप लोग भी प्रयास करें, आज 50 तो करें। इनहेल एक्सहेल करते रहें। श्वास भरें, छोड़ते करते रहें। कमर गर्दन सीधी रखेंगे। करते जाएं, करते जाएं। बैठकर भी मैं आपको पेट करने कम करने का अभ्यास, साइड कैसे करते हैं, लेग्स मूवमेंट कैसे करते हैं, सभी करवाऊंगा। धीरे धीरे अपने पैरों को खोलें। पहले हम थोड़ा सा बैठकर भी वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे ऑल्टरनेट टच के अभ्यास के द्वारा। ऐसे जिसका घुटने तक टच होता है घुटने तक टच करें, एंकल तक टच होता है एंकल तक करें, और टो टच होता है तब करते जाएं। इनहेल एक्सहेल करते रहेंगे और अपने हाथ को ऊपर की ओर देखते हुए और गर्दन को घुमाते हुए सर्वाइकल रीजन वाले आराम आराम से करते रहे। नेक मूवमेंट ज्यादा ना करें। वेरी डीप इनहेल, एक्सहेल, दोनों हाथों को इंटरलॉक करें। पहले अपने हाथ को पैरों तक नापने का प्रयास करें, फिर हल्का सा झुकते हुए और खींचते हुए चक्की चालन का अभ्यास करें। अब हाथ को इस तरह से ना चिपकाएं, पीछे खींचते हुए पूरा चक्की चलाएं। इस तरह से एक्सहेल करते हुए इनहेल, एक्सहेल,
inhale, exhale. 5, 6, 7, 8, 9, 10. अब रिवर्स एंटी क्लॉक, क्लॉकवाइज था, उल्टा घुमाएंगे हाथ को पूरा इसी तरह से, श्वास भरते और छोड़ते हुए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, करते जाएं, 9, 10 एंड रिलैक्स। डीप इनहेल, एक्सहेल, लेग्स को खोल कर रखेंगे। अब साइड एक्सरसाइज करेंगे, हाथ को ऊपर उठाकर, और जो दूसरा हाथ ऐसे फ्रंट में रखते हुए राइट साइड, लेफ्ट साइड बैंड हो गई मैं, फिर वापिस आ जाए, चेंज करें। 3, कमर गर्दन को सीधी रखें, सेंटर इनहेल, एक्सहेल, साइड। 4, 5, जितना नीचे आ सके उतना आए, ज्यादा नहीं आ सकते तो धीरे धीरे करते रहें। 7, 8, 9, 10। अब 1 पर रुकेंगे, होल्ड करने का प्रयास, रुकने का प्रयास। इससे पता चलता है कि बॉडी में कितनी स्ट्रेंथ आएगी, कितनी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ेगा, कितना साइड में इफेक्ट आ रहा है। और स्लोली स्लोली वापस आए। जितना आप साइड में जा सकते हैं उतना ही प्रयास करें, कोशिश करें, धीरे 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 पोस्टर अच्छा बनता है। स्लोली स्लोली कम बैक, डीप इनहेल, एक्सहेल। दोनों हाथ इंटरलॉक करके राइट साइड की थाइस के नीचे रखें और लेग्स को ऐसे बेंड करेंगे। धीरे धीरे श्वास भरते हुए पैर को उठाना है थोड़ा सा और पंजा अंदर की ओर सीधा करना है। धीरे धीरे से वापस 5 बार करेंगे। श्वास भरें, एक्सहेल। श्वास का मतलब है विस्तार, भरने का मतलब है विस्तार करना। एक्सहेल का मतलब संकुचन करना। करते जाए, इनहेल, एक्सहेल। ये चलत क्रिया है। चलत क्रिया के द्वारा बॉडी में मूवमेंट लेकर आते हैं और फिर होल्ड के द्वारा उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाते, पावर को बढ़ाते। नाउ वी डू होल्ड। पंजे को अंदर खींच कर रखें, पैर को सीधा रखने का प्रयास करें, बैक नेक को स्ट्रेट। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे रिलैक्स करें। अब दूसरी लेग्स के नीचे ऐसे ही थाइस के नीचे अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करें और दूसरा पैर सीधा रखने का प्रयास करना, ऐसे गिर नहीं करना। ठीक है, चलिए धीरे धीरे। इनहेल, पंजा अंदर और स्लोली स्लोली कम बैक। एक्सहेल, 2, 3, 4, 5, 6। अब होल्ड करें, होल्ड एंड रिलैक्स। दोनों पैरों को पास पास ले आए। अब दोनों हाथों के द्वारा संतुलन बनाएं, बैलेंस बनाएं। लेग रेज करेंगे और लेग साइड करेंगे। 90 डिग्री पर लेकर आने का प्रयास करेंगे। नहीं आती तो 70 चलेगा। चलिए, लेग रेज,
लेग साइड, लेग रेज, लेग साइड। आपको पता नहीं इनहेल एक्सहेल कैसे करना है, पर करते रहें। इससे आपकी आकुंचन और संकुचन की क्रिया बढ़ जाएगी बॉडी के अंदर और टॉक्सिन्स बाहर आएंगे। करते जाएं, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, वात पित्त कफ बैलेंस होगा। करते जाएं। ये छोटे छोटे अभ्यासों के द्वारा हम बॉडी के अंदर अच्छा चेंज ला सकते हैं। बड़े बड़े अभ्यास करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा एडवांस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम छोटे छोटे अभ्यास के द्वारा अपने शरीर को हल्का बना सकते हैं, आरोग्य बना सकते हैं, दिव्य बना सकते हैं। वेरी गुड। लेग चेंज करेंगे, लेफ्ट लेग से करेंगे। जितना अभ्यास आपने राइट लेग से किया उतना ही लेफ्ट से करना है। करते जाएं। 10 बार किया तो 10 बार ही दूसरी लेग से करना है। योगा के कुछ प्रिंसिपल हैं, उन्हें हमें फॉलो अप करना। डीप इनहेल एक्सहेल। अब शवासन में लेट जाएं। सभी लेट जाएं। दोनों पैरों में थोड़ा गैप, 1 से 1.5 फुट का। दोनों हाथ बगल में, दाएं बाएं। हथेलियां छत की ओर खुली हों, गर्दन एकदम सीधी। पूरा शरीर एक शव की भांति लेटा हुआ। गहरा लंबा श्वास भरें, आंखें बंद कर दें। एक बार थोड़ा सा शांत हो जाएं, बिल्कुल शव की भांति। पूरा ध्यान अपने श्वासों पर ले आएं। गहरा लंबा श्वास भरें और धीरे धीरे। अभी आपने जितना भी अभ्यास किया, 5 से 10 बार श्वास लेने पर ही आपका अभ्यास आप पूर्ण तरीके से एकदम हल्के और ढीला शांत महसूस करें। गहरे लंबे श्वास करते जाएं। श्वास ऐसा सर से पांव तक, पांव से सर तक वापस आए। पूरा ध्यान अपनी श्वास। इस तरह से 4 से 5 बार अपनी श्वासों को पवन मुक्त अभ्यास के लिए तैयार हो जाएं। अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं। श्वास भरेंगे, इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए राइट लेग को बेंड कर अपने पेट पर चिपका देंगे। जिनको कमर में दर्द रहता है वो ऊपर ना आए, वो सिर्फ अपने पेट को दबाएं, पंजा स्ट्रेच करें। और जिनको नहीं रहता वो अपनी गर्दन और को ऊपर लेकर आए और नाक के द्वारा घुटनों पर लगाएं। फिर से इनहेल करते हुए वापस जाएं। एक्सहेल करते हुए दूसरी लेग को वापस लेकर सेम उसी तरह से अभ्यास को रिपीट करेंगे। करते जाएं। इनहेल, एक्सहेल। थोड़ी देर रुके हर अभ्यास में। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इन अभ्यासों को हम धीरे धीरे कर बढ़ा सकते हैं। पेट भी कम होता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है। करते जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। फिर से शवासन में लेट जाएं। डीप इनहेल करें, एक्सहेल करें। दोनों हाथों को 5 शेप बनाकर अपने हिप के नीचे रखेंगे। नाउ वी डू उत्तान पादासन, जिसे हम लेग रेज बोलते हैं। धीरे धीरे अपनी लेग को 90 डिग्री पर लेकर आए, पंजा अंदर की ओर। जितना सीधा लेके आएंगे उतना अच्छा। अगर 70 डिग्री पर सीधा है तो ओके,
90 पर है तो ओके, और धीरे धीरे अब इसे नीचे ले जाएं। दूसरी लेग को ऊपर लेकर आए, उत्तान पादासन, धीरे धीरे से नीचे लेकर आए। 3, अभ्यास को जितना स्लो करेंगे उतना अच्छा असर आएगा। 4, slowly slowly come back। 5, धीरे धीरे। 6, 7, 8, 9 में होल्ड करने का प्रयास, पंजा अंदर की ओर। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पैरों को धीरे धीरे नीचे लाएं। लेग रेज अगेन, लेफ्ट साइड की। अब एक अभ्यास को हमने किया, दूसरी साइड से भी करना है। होल्ड करें और धीरे धीरे नीचे लेकर आए और फिर से शवासन में आ जाएं। इनहेल करें, एक्सहेल करें, डीप इनहेल, एक्सहेल। अब हम करने जा रहे हैं सेतु बंद आसन। दोनों पैरों को फोल्ड करके, बेंड करके अपने बटक के पास लाए, दोनों हाथ साइडों में। कमर दर्द के लिए बहुत ही सुंदर अभ्यास। धीरे धीरे अपने बटक को ऊपर उठाएंगे, धीरे धीरे कंधों को अंदर की ओर चलाते हुए पूरे पोस्टर को, पूरे कमर को ऊपर की ओर उठाएंगे। 90 डिग्री प्रयास करेंगे बनाने का। ये धीरे धीरे अभ्यास ठीक हो जाता है, धीरे धीरे ऊपर लेकर आएंगे तो स्टार्टिंग में आप इतना ही कर पाएंगे और प्रयास के द्वारा धीरे धीरे ऊपर की ओर आएंगे। ऊपर जाते हुए श्वास भरेंगे और नीचे धीरे 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 अपनी कमर की ओर ध्यान करते हुए वापस आएंगे। करते जाएं। 3, ब्लड सर्कुलेशन हेड की तरफ आता है, थायराइड ग्लैंड की तरफ आता है। करते जाएं, जिससे हमारे आंखें, बाल, थायराइड ग्लैंड हेल्दी होता है, कमर दर्द चला जाता है, पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग हो जाती है एक तरीके से। करते जाएं। 5, स्लोली स्लोली कम बैक। 6, होल्ड करें, होल्ड होल्ड जितना प्रयास करेंगे उतना अच्छा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। पैरों को सीधा करकर शवासन में आ जाएं। धीरे धीरे श्वास भरें और धीरे धीरे एक्सहेल करें। अब बोट पोस्टर बनाने का प्रयास करेंगे। दोनों हाथ साइडों में ले आए और इक्वली आपने लोअर और अपर पार्ट को ऊपर की ओर उठाना है। चाहे आप 10 डिग्री पर उठाएं, चाहे 20 पर। श्वास भरते हुए बोट पोस्टर करेंगे सभी और स्लोली स्लोली डाउन। 2, जितना अभ्यास आप कर पाए उतना अच्छा। डाउन। 3, 4, स्लोली स्लोली। 5 पर रुकने का प्रयास करेंगे। 5, होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, रिलैक्स। अब 5 से होल्डिंग स्टार्ट करें, रिलैक्स करें। डीप इनहेल, एक्सहेल। श्वास भरें और छोड़ें, श्वास भरें और छोड़ें। अब धीरे धीरे उल्टे हो जाएंगे। भुजंग आसन करने का प्रयास करेंगे। दोनों पैरों को मिला दें एक साथ और
लिटा दे, पंजों को लिटा दे, खड़ा ना रखें। दोनों हाथों को चेस्ट के साइड में लेकर आए। बाइसेप्स को अपने पैरों हाथों को साइड से चिपका दें। चिन को फ्लोर पर लगा दें। धीरे धीरे गर्दन को उठाएं, कंधों को बस चेस्ट एरिया तक, इस तरह, और आंखें छत की ओर। यहीं से ही फुल स्ट्रेच आ जाएगा भुजंगासन। और स्लोली स्लोली कम करें। धीरे धीरे अभ्यास को करें। श्वास भरते हुए फिर से भुजंगासन 5 बार करेंगे हम। कोबरा पोस्चर, और धीरे धीरे रिलैक्स। अभी हम चलत क्रिया में कर रहे हैं, फिर इसे रोकेंगे। 3, स्लोली स्लोली कम बैक। पूरी एल्बो को ना खोलें। 4, वापिस 5 पर रुकेंगे, और रुकने का मतलब है होल्ड करेंगे। श्वास भरें, होल्ड करें। 5, 4, 3, 2, 1, और धीरे धीरे रिलैक्स करेंगे। हाथों के ऊपर हाथ रखकर राइट साइड के पैर को बेंड कर कर फेस दूसरी साइड कर कर रिलैक्स करें। होल्ड। जैसे हमने शवासन किया था वैसे ही हमने लेट कर भी रिलैक्स करना है, उल्टे लेट कर। अब दोनों हाथों को एल्बो स्टैंड के रूप में बना लें ऐसा, और अपने गालों पर इस तरह से लगा लें। दोनों पैरों को मिलाएं और एक एक कर कर अपने पैर को, अपने एंकल को अपने हिप पर टच करने का प्रयास करें। इस तरह से देखो, मैं इनहेल एक्सेल भी कर रही हूँ। ये हमारा GV30 पॉइंट है। अगर ये प्रेस होता है तो हमारी साइटिका नर्व्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल में रहता है। करते जाएं। ये बहुत ही सिंपल अभ्यास है, इसको आराम से किया जा सकता है। अब सीधा लेटकर राइट साइड की करवट लेकर उठकर बैठ जाएंगे। आप कोई भी सुखासन में बैठ सकते हैं, वज्रासन में बैठ सकते हैं, क्रॉस कर कर बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं, जैसे भी आप चाहें वैसे बैठ सकते हैं। एक बार रिलैक्स करेंगे, 5 बार श्वास को भरेंगे, छोड़ेंगे। अपने दोनों हाथ उंगलियों को, थंब को और उसके साथ वाली उंगली को, इंडेक्स फिंगर को, उनकी टिप को मिला लेंगे। इससे हमारी ज्ञान मुद्रा बन जाती है। जो रेस्ट ऑफ द 3 उंगली है इसे थोड़ा सा बेंड कर कर माथे की ओर रखेंगे। दोनों हाथों को घुटने के ऊपर रखेंगे। बाकी अंग को ढीला रखेंगे, कमर गर्दन सीधी, बाकी पूरा शरीर ढीला। आंखें कोमलता के साथ बंद करेंगे। पहले 10 बार गहरे लंबे श्वास भरेंगे और धीरे धीरे एक्सेल करेंगे। पूरी बॉडी को शांत बनाने का प्रयास, हल्का बनाने का करते जाएं। करते जाएं, करते जाएं। रिलैक्स। दोनों हाथों को अपने पंच तत्वों के साथ ऐसे मिलाकर रख सकते हैं। अब अपने होठों को ओ की शेप का बनाएंगे और कंटिन्यू ब्लो करेंगे। हम प्राणायाम की प्रक्रिया को स्टार्ट कर रहे हैं, करते जाएं। और इससे हमारे सारे फेस की झुर्रियाँ खत्म होती हैं, फेस की पूरी मसल्स को रिलैक्सेशन मिलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड अच्छा हो जाता है हार्मोन सीक्रेट्स करने के लिए। करते जाएं। फेस पर ग्लो आ जाता है,
कंटिन्यू इस अभ्यास को करते रहें और नींद अच्छी आती है, अनिद्रा की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। इस अभ्यास को जितना बढ़ा देंगे 30-30 सेकंड कर करते रहें। करते जाएं, करते जाएं। बढ़िया, करते जाएं, करते जाएं। लगभग हम लोग 2 मिनट करते हैं, आप भी करते जाएं। अगर गला सूखने लगे तो रुक जाएं, फिर से अभ्यास को शुरुआत स्टार्ट। कंटिन्यूटी बनाए रखें 2 मिनट। और अब रिलैक्स करेंगे और इस क्रिया को महसूस करें। पूरा ध्यान अपने मस्तिष्क पर, हो रहे झुनझुनाहट पर, अनुभवों पर। योग करने से हमारी आत्मा, हमारी इंद्रियां और मन सभी अच्छे तरीके से कंट्रोल में रहते हैं, संयमित रहते हैं। अब नाक से श्वास लेंगे और मुंह से छोड़ेंगे। दोनों हाथों को सामने ले आएंगे, आंखें बंद कर कर करें। ये जो मैं आसन करा रही हूँ, ये बॉडी को शांत और हल्का बनाने के लिए बहुत ही सुंदर अभ्यास। करते जाएं। 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. 5 more. 4, 3, 2, 1. रिलैक्स करेंगे, पूरा ध्यान अपने शरीर पर लेकर जाएंगे। अनुभव करें। भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, हाथों को चलाएंगे साथ के साथ, जिससे कि हमारी ब्रीथिंग बैलेंस रहती है। जितना भी हाथ धीरे चलाएंगे तो धीरे ब्रीथिंग रहेगी, पूरा मध्यम गति से चलाएंगे तो मध्यम, और तेज चलाएंगे तो तेज। चलिए, दोनों हाथों को चेस्ट के सामने इस तरह से ले आएं। इस गति को बनाए रखें। हाई बीपी, लो बीपी सबको फायदा हो। ये जो शोल्डर वाला हिस्सा है, सर्वाइकल रीजन को भी बढ़िया कर देता है। इस तरह से अपने शोल्डर को पुश करते रहें, इसे ऐसे नीचे ना लाएं, सामने। इस गति से भस्त्रिका करते रहें। भस्त्रिका वात पित्त कफ को बैलेंस करने का बढ़िया और सुंदर अभ्यास। वात पित्त कफ अगर बॉडी के बैलेंस हो जाएं तो काफी सारे रोगों को हेल्प मिलेगी। चलेगा, धीरे धीरे चले करते हैं। 15 मिनट डेली से कर सकते हैं, धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ा सकते हैं। इसे आप तेज भी, ज़्यादा तेज भी कर सकते हैं। हाई बीपी वाले ना करें, लो बी वाले बीपी वालों को बहुत ही फायदा। हार्ट की प्रॉब्लम वाले ज़्यादा फास्ट ना करें, धीरे 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 इस अभ्यास को और सुनो। रिलैक्स करेंगे, अपने ध्यान को पूरे शरीर पर लेकर आएंगे।
ज्ञान मुद्रा फिर से बनाएं। बॉडी को स्थिरता के साथ लेकर आए, कोई मूवमेंट नहीं, कमर गर्दन सीधी, बाकी बॉडी ढीली। अब ओम चैंट करेंगे, ओम चैंट की माला करेंगे। मेरे साथ ओम 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 ओम। महामृत्यु मंत्र जाप करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिबन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिबन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। शांति मन। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। दोनों हथेलियों को आपस में अच्छे से रब करेंगे, हथेलियों को अच्छे से गर्म करेंगे। अपने ओज और तेज के द्वारा, टच थेरेपी के द्वारा पूरी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। इसे गर्म करके सबसे पहले अपनी आंखों पर लगाएं। अगर आपको लग रहा है तो दोबारा भी गर्म करें। जहाँ भी शरीर में कहीं भी दर्द है वहाँ पर लगाएं। आंखें धीरे धीरे हथेलियों के अंदर खोलें, दोनों हाथ सर के ऊपर फुल घुमाते हुए फुल बॉडी टच रिलैक्स। हरिओम सभी को धन्यवाद।